लास्ट के कुछ दिनों में हमने ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे पब्लिश हुए हैं जिनमें कुछ ऐसी कंपनीज पर डिस्कशन हो रहा है जिन्हें आप 10 साल 15 साल या उससे ज़्यादा के पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं। एंड जो एक्सपेक्टेशंस इन कंपनीज से की जा रही है वो ये कि ये कंपनीज आने वाले 10 या 15 सालों में 15% के CAGR से रिटर्न बनाकर देती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, बल्कि हम अपना व्यू पॉइंट रखेंगे कि 10 सालों के लिए जिन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना हो तो वो कंपनीज कैसी होनी चाहिए। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। अगेन, ये वीडियो कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। अब आ जाते हैं आज के डिस्कशन पर। हमने जिन भी वीडियोस को देखा है उनमें रिकमेंड की गई 90% से ज्यादा कंपनीज लार्ज कैप हैं एंड एक्सपेक्टेशन सिर्फ 15% के रिटर्न्स की जा रही है। फ्रेंड्स, जब हम स्टॉक मार्केट में आकर डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें एंड फिर उसे भूल जाएं। ये थॉट प्रोसेस आज से 3 या 4 साल पहले तक चल सकता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि लास्ट के 3 सालों में आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि इवन के लार्ज कैप कंपनीज भी अपने हाई से 30%, 40% या उससे ज्यादा भी करेक्ट हो रही हैं। मींस ऐसा हो सकता है कि कोई लार्ज कैप कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद 40% की रैली दे दे एंड उसके बाद सेम लेवल पर आ जाए। तो चाहे कंपनी लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, अगर कोई कंपनी कम समय में बड़ा रनअप ले लेती है एंड उसकी वैल्यूएशन भी हाई हो जाती है तो ऐसे टाइम पर हमें कुछ प्रॉफिट्स बुकिंग कर लेनी चाहिए एंड उस अमाउंट को दूसरे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो एंड लो वैल्यूएशन पर हो। एग्जांपल के लिए आप यहां पर विप्रो का चार्ट देख लीजिए। यहां आप देख सकते हैं कि जिन इन्वेस्टर्स ने 2.5 ईयर पहले इस एक्युमुलेशन में एंटर किया होगा उन्हें बहुत ही जल्दी 85% के अराउंड रिटर्न्स मिल गए, लेकिन जो इन्वेस्टर्स इस रनअप में बिल्कुल भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए आज वो सेम लेवल पर बैठे होंगे। मींस 2.5 साल के बाद भी उनके प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट जीरो हैं। आप बोलोगे कि IT सेक्टर में इश्यूज चल रहे हैं इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन काफी सारे लार्ज कैप कंपनीज के साथ भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ इन्वेस्टर्स के 50% या 60% के प्रॉफिट्स भी इरेज हो गए हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इन्वेस्ट एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी लार्ज कैप्स में भी सक्सेसफुल नहीं है। अगर आप ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज को देखोगे तो लास्ट के 2 to 3 ईयर्स में कंपनीज 15% के CAGR रिटर्न्स भी जनरेट नहीं कर पाई है। ऑफ कोर्स लास्ट के 2 सालों में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को काफी पेन देखने को मिली है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने लास्ट के 2 सालों में काफी खराब परफॉर्म किया है। जैसा कि रिसेंट पब्लिश हुए ज़्यादातर वीडियोस में 15% के रिटर्न्स जनरेट करने की बात हो रही है, तो मेरी समझ ये कहती है कि 15% के रिटर्न्स के लिए किसी को स्टॉक मार्केट में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बिगनर्स हैं एंड अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इनिशियल के 3 to 4 ईयर्स के लिए इस तरह की एक्सपेक्टेशन सही है। उसके बाद सिर्फ 15% की एक्सपेक्टेशंस इसलिए सही नहीं है क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप आते हैं तो उसके लिए आपको रिसर्च भी करना पड़ता है, एंट्री पॉइंट भी डिसाइड करना पड़ता है एंड अपने रिटर्न्स को बचाए रखने के लिए समटाइम्स अपने फंड्स को स्विच भी करना पड़ता है अलग अलग स्टॉक्स में। इसलिए अगर हम हमेशा के लिए 15% के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन करते हैं उसके लिए हम कुछ म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने ET मनी में इक्विटी लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स को ओपन कर लिया है जो कि काफी सेफ कैटेगरी के माने जाते हैं। तो यहाँ अगर आप टॉप 5 फंड्स को देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये सारे फंड्स 15% के अराउंड रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। ये 5 ईयर के CAGR रिटर्न्स हैं। अब हम कुछ लार्ज कैप फंड्स को भी देख लेते हैं जो अपनी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में करते हैं। तो यहाँ भी हम टॉप के 5-6 अगर फंड्स को देखें तो ये 15% के ज्यादा के CAGR से रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं पिछले 5 सालों में। तो यहाँ आप 7 to 8 फंड्स को देख सकते हैं जो 15% के ज्यादा के CAGR से रिटर्न्स बना रहे हैं। जब हमें 15% के अराउंड CAGR रिटर्न्स ही चाहिए हैं तो इन म्यूचुअल फंड्स में क्या खराबी है। यहाँ हमारा टाइम भी बचेगा स्टॉक सिलेक्शन में, एंट्री पॉइंट डिसाइड करने में एंड एग्जिट की स्ट्रेटेजी बनाने में। तो यहाँ हमने देखा कि जब लार्ज कैप कंपनीज लास्ट के कुछ सालों से 15% के रिटर्न्स भी जनरेट नहीं कर पाई हैं, म्यूचुअल फंड्स वो सब कर पा रहे हैं। एंड उसका रीजन ये है कि उन लार्ज कैप फंड्स के मैनेजर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लगातार स्विच करते रहते हैं। अगर कोई स्टॉक बड़ी रैली ले लेता है एंड उसकी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाती है तो वो उसमें से कुछ प्रॉफिट्स बुक करते हैं एंड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अभी तो स्टॉक मार्केट में वीकनेस के बावजूद भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स 15% के रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। जब स्टॉक मार्केट नॉर्मली चल रही होती है तब इन म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न 18% के CAGR से ज़्यादा भी होते हैं। इसलिए जब हम स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं एंड इनिशियल के 2 से 3 साल छोड़ दें तो हमारी एक्सपेक्टेशन 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाने की होनी चाहिए। एटलीस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को बीट करने का ऑब्जेक्टिव तो होना ही चाहिए एंड हमारे पास कुछ कंपनीज ऐसी भी होनी चाहिए जो मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकें। तो आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर हम नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं। एक बार वो पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सर्वाइवेबिलिटी, मींस हमारी शॉर्टलिस्ट की हुई कंपनीज बंद ना हो
जाए। सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि कंपनीज ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती हो जो सिक्लिकल ना हो, एंड उसके लिए हम ऐसे सेक्टर्स को सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें डिमांड लगातार बनी रहती हो। थर्ड पॉइंट होता है बिजनेस वही सिलेक्ट करें जो हमें समझ आता हो। एंड फोर्थ पॉइंट है कंपनीज ऐसी सेलेक्ट करें जिसे आप लाइफ टाइम के लिए भी होल्ड कर पाएं। एंड ये वॉरेन बफेट जी भी कहते हैं, बेशक हम उसे 10 साल, 5 साल या 1 साल के लिए ही अपने पोर्टफोलियो में क्यों ना ऐड कर रहे हो, लेकिन वो बिजनेस ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम लाइफ टाइम के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में रख पाएं। फिफ्थ पॉइंट आता है ग्रोथ। तो उसके लिए आप ऐसे सेक्टर्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जिनके प्रोडक्ट्स की अच्छी एक्सेप्टेंस हो। ये मैटर नहीं करता कि सारे स्टॉक्स लार्ज कैप्स ही हो, आप लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों तरह की कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एंड यूजर्स को पसंद आनी चाहिए। कुछ ऐसे सेक्टर्स भी शॉर्टलिस्ट करने चाहिए जिनमें डिमांड अभी आना स्टार्ट ही हुई है एंड फ्यूचर में जो मैसिव ग्रोथ कर सके। फ्रेंड्स, हम कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने के लिए फिल्टर्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स। फिल्टर यूज करके कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करते हैं एंड पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होते। आज के वीडियो में हम ऐसे सेक्टर की कंपनीज को आपके सामने रखेंगे जिसके बिजनेस को समझना सबकी बस की बात हो। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऐसी रहेंगी जिनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम डायरेक्टली भी खरीदते हो। कंपनीज चाहे B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट में चाहे ऑपरेट करती हो, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स की मार्केट में अच्छी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स की मार्केट में अच्छी एक्सेप्टेंस होती है वो कंपनीज कभी बर्बाद नहीं होती। तो आज के फर्स्ट सेक्टर की कंपनीज पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर कंपनीज का बिजनेस एनालिसिस हमने ऑलरेडी कर रखा है। वीडियो की लेंथ को देखते हुए हम आज डिटेल्ड डिस्कशन नहीं करेंगे एंड इन कंपनीज में आपको क्या करना चाहिए उसके लिए हम वीडियो के एंड में बताएंगे। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जिन्होंने रिसेंट में मेगा रनअप भी लिया है, इसलिए इसमें करना क्या है उसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो फर्स्ट सेक्टर जिसे हमने चुना है वो है फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स, दैट इज FMCG। इसके जितना सेफ सेक्टर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि कितना भी क्राइसिस क्यों ना हो जाए आप खाने पीने की चीजें एंड हाइजीन मेंटेन करने वाली रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। सेक्टर सेफ है, लेकिन जो कंपनीज हमने सेलेक्ट की हैं वो फ्यूचर में बड़ी ग्रोथ दिखा सकती हैं। फर्स्ट कंपनी है टाटा कंज्यूमर। जिन वर्टिकल्स में ये कंपनी एंटर की है उसमें ग्रोथ आना अभी स्टार्ट ही हुई है एंड फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, जैसे कि रेडी टू ईट मील्स, वेगन मीट, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स एंड नो द यम प्रोडक्ट्स फॉर किड्स। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर या वरुण बेवरेजेस में इन्वेस्टेड हैं तो आप बने रह सकते हैं। टाटा कंज्यूमर में ग्रोथ क्यों हो सकती है उसके लिए लिंक में दिए हुए वीडियो को आप देख सकते हैं। सेकंड कंपनी जिसे हमने FMCG सेक्टर से शॉर्टलिस्ट किया है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड कंपनी का नाम है मिसेस बेक्टर्स फूड्स लिमिटेड। ये कंपनी नॉर्थ इंडिया में ब्रेड एंड बिस्किट सेगमेंट में ऑपरेट करती है एंड स्लोली अपनी रीच को इंडिया के बाकी रीजन्स में भी बढ़ा रही है। कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस के लिए लिंक में दिए हुए वीडियो को आप देख सकते हैं। सेकंड सेक्टर जिसे हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो भी एवरग्रीन सेक्टर है एंड इस सेक्टर की स्पेशलिटी ये है कि जिस स्पेस पर हमारी GDP में ग्रोथ होती है उससे डबल ग्रोथ इस सेक्टर में होती है एंड वो है पेंट सेक्टर। फर्स्ट कंपनी ऑफ कोर्स मार्केट लीडर ही है एंड वो है एशियन पेंट्स। इस सेक्टर से एक हम स्मॉल कैप कंपनी भी सिलेक्ट कर रहे हैं जो फ्यूचर में मैसिव ग्रो कर सकती है। कंपनी का नाम है इंडिगो पेंट्स एंड जो मेन रीजन है इसको सिलेक्ट करने का वो ये कि कंपनी की 31% रेवेन्यू डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट से आती है। मींस ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका सेक्टर में कोई कंपटीशन ही नहीं है एंड इनके प्रोडक्ट्स की मार्केट में अच्छी एक्सेप्टेंस है। सेक्टर एंड दोनों कंपनीज पर हमने काफी डिटेल्ड डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थर्ड सेक्टर अगेन हमारा कंज्यूमर रिलेटेड है एंड सेक्टर का नाम है QSR, दैट इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। इस सेक्टर में 23% या उससे ज़्यादा की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अप टू 2030 एंड इस सेक्टर में ग्रोथ अभी आना स्टार्ट ही हुई है। रिकमेंडेड कंपनी है इस इंडस्ट्री की बेस्ट लाइफ फूड्स एंड जिनके पास जुबिलेंट फूड्स हैं या देवयानी इंटरनेशनल में इन्वेस्टेड हैं वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जुबिलेंट फूड्स में कुछ टेम्पररी इश्यूज चल रहे हैं जिसको हमने रिसेंटली स्टडी किया है, लेकिन 3 to 4 क्वार्टर्स में वो इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। इस इंडस्ट्री पर हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है एंड उसके लिए आप लिंक में दिए हुए वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फोर्थ सेक्टर जो हमने सेलेक्ट किया है वो फुटवियर सेक्टर है। इस सेक्टर में 14% के CAGR की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अप टू 2030 एंड इस सेक्टर में जो वुमेन सेगमेंट है इसमें 20% के CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, लेकिन टॉप कंपनीज 30% के ज़्यादा के CAGR से भी ग्रो कर सकती हैं। जो कंपनी हमने इस इंडस्ट्री से शॉर्टलिस्ट की है वो लो मिड
मिड एंड प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट करती है एंड एस्पिरेशनल कस्टमर को टारगेट करती है। इस कंपनी की 40% रेवेन्यू वुमेन सेगमेंट से आती है, जो फुटवियर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पेस पर ग्रो कर रही है। कंपनी का नाम है मेट्रो ब्रांड्स एंड सेकंड कंपनी जो इस सेक्टर से हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है वो है मिर्जा इंटरनेशनल। कंपनी का रेड टेप ब्रांड का बिजनेस अभी डिमर्ज हुआ है। रेड टेप की लिस्टिंग के बाद हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन जिसे अब हम इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करेंगे वो रेड टेप है। दोनों कंपनीज पर हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है एंड वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फोर्थ सेक्टर बैंकिंग एंड एनबीएफसी है। जो मेन रीजन है इसको सेलेक्ट करने का वो ये कि इंडिया की जीडीपी में जो भी ग्रोथ होगी उसके लिए कंपनीज को ग्रोथ करने के लिए लोन्स भी चाहिए होंगे एंड उसके बाद पैसे का जो भी सर्कुलेशन होगा वो बैंक्स के थ्रू ही होगा। इस सेक्टर की रिकमेंडेड कंपनीज एचडीएफसी बैंक है एंड बजाज फाइनेंस है। आई होप ज्यादातर इन्वेस्टर्स के पास ये स्टॉक होंगे भी। जिनको फ्रेश एंट्री करनी है वो बजाज फिनसर्व को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है। इस सेक्टर से हम किसी भी स्मॉल कैप कंपनी को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उन्हें बहुत बार रिव्यू करने की जरूरत पड़ सकती है। सिक्स्थ सेक्टर आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर में कोविड के दौरान एक्सेसिव ग्रोथ के चलते अभी उसमें पेनफुल पीरियड चल रहा है एंड रिसेंट में यूएस में हुए बैंकिंग क्राइसिस का भी इस पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई भी कंपनी आईटी सर्विसेज के बिना फ्यूचर में ग्रो नहीं कर सकती, इसलिए आईटी सेक्टर को कभी इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। इस सेक्टर की फर्स्ट कंपनी जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं वो एलटीआई माइंडट्री है एंड उसके बाद आप इस सेक्टर से हैप्पीएस्ट माइंड्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। सेवंथ इंडस्ट्री जिसे हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो ईवी इंडस्ट्री है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एंड वो है 35% के CAGR से अप टू 2030। फर्स्ट कंपनी जिसे हम अगले 10 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, उसके पास 10 ईयर के लिए ऑर्डर बुक इंटैक्ट है। कंपनी का नाम है सोना कॉमस्टार। सेकंड कंपनी जिसे हमने ऑलरेडी रिकमेंड कर रखा है, उसके पास इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस एंड इलेक्ट्रिक टिपर को लॉन्च करने का फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर फर्स्ट हाइड्रोजन बस को भी लॉन्च किया है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में रिसेंट में मेगा अपरन हुआ है, इसलिए कंपनी को अभी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। कंपनी स्मॉल कैप है, लेकिन हमारे स्टडी के अकॉर्डिंग ये कंपनी भी नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए सर्वाइव भी करेगी एंड ग्रो भी करेगी। ईवी इंडस्ट्री पर हमने ऑलरेडी कंप्लीट एनालिसिस कर रखा है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेवंथ सेक्टर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है। इस इंडस्ट्री में डबल डिजिट की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एंड उसका रीजन है लो लेबर कॉस्ट इन इंडिया, लो कैपिटल कॉस्ट इन इंडिया एंड चाइना प्लस वन पॉलिसी। इस सेक्टर में काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिन्हें कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन आप आरती इंडस्ट्रीज, विनाटी ऑर्गेनिक्स एंड क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एसआरएफ में से किसी एक कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड में से पॉलीकैब को एंड प्लास्टिक पाइप एंड फिटिंग में से एस्ट्रल को भी अपने वॉच लिस्ट में रखें। फ्रेंड्स, जिन भी कंपनीज को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है वो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए सर्वाइव भी करेंगी एंड ग्रो भी करेंगी। एंड एज अ डिस्क्लेमर, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं, लेकिन कुछ कंपनीज ने हाल ही में काफी अपरन लिया है। तो एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपको सारी कंपनीज को इमीडिएटली जाकर बाय नहीं करना है एंड अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। एंड जो कंपनीज आपको इंडस्ट्री पीई के अराउंड या उससे नीचे मिलती है या स्टॉक प्राइस में करेक्शन के बाद डिप्स में मिलती हैं, तो उन्हें आप एक्यूमुलेट करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आपने यहां तक देख लिया है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।